फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि वर्मा सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। और मैथ्स की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कैलकुलेशन मंत्रा। और कैलकुलेशन मंत्रा की ये क्लास हमारी 11 नंबर की है। इसके पहले हमने 10 क्लास आपके लिए बनाई हुई है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें जरूर देख लें। इसके पहले हमने डिस्कस किया है स्क्वायर रूट, हमने डिस्कस किया है स्क्वायर निकालने की ट्रिक डिस्कस की है, क्यूब निकालने की ट्रिक की हमने डिस्कशन की है। आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट। तो जल्दी से हेडिंग लगा लेंगे क्यूब रूट। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब रूट घन मूल। घन मूल की हम ट्रिक का डिस्कशन करेंगे और इसकी जो बेसिक विधियां हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं घन मूल की ट्रिक। तो घन मूल की ट्रिक पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 10 तक घन तो याद ही होना चाहिए, तभी काम हो पाएगा। तो जैसे हम यहाँ लिखूंगा कि 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। 2 के घन की अगर हम बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 3 के घन की बात करें तो 27 होता है। 4 के घन की बात करते हैं क्यूब की तो 64 होता है। 5 के घन अगर हम यहाँ लिखते हैं तो 50 25 पंचे 125 होता है। ठीक है। तो 6 के घन की अगर हम बात करते हैं 6 36 छक्का 216 होता है ये। 7 के क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो ये 343 होता है, 343 होता है। 8 के घन की अगर हम बात करते हैं तो 512 होता है। और अगर हम 9 के घन की बात करते हैं तो 729 होता है। और अगर हम 10 की घन की बात करते हैं, अगर हम 10 की घन की बात करते हैं, 10 की क्यूब की बात करते हैं तो ये होता है 1000। हमें अपनी ट्रिक को अप्लाई करने के लिए, हमें अपनी ट्रिक को लगाने के लिए ये बातें हमें पता होनी चाहिए, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे सामने जब कोई नंबर आएगा तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा। तो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं यहाँ पर कि आपके सामने क्वेश्चन कैसे होंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में आपको क्या बताना है, इन क्वेश्चनों में आपको बताना है घन मूल। सभी नंबरों को आपको क्या बताना है, सभी नंबरों को आपको घनमूल बताना है। सभी को ट्रिक से लगाना है, बेसिक से भी नहीं लगाना है। बेसिक क्लास हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो जैसे पहला नंबर दिया है 185 193। तो घनमूल होता क्या है, क्यूब रूट होता क्या है। तो अगर हम आपको क्यूब रूट के बारे में बताएं कि क्यूब रूट क्या होता है, तो क्यूब रूट का मतलब होता है जैसे हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था वहां पर हम अंडर रूट एक्स का मान यूज करते थे, या हमने वहां पर लिखा था अंडर रूट 4 लिखा था, तो इसका आंसर आ गया था 2। यहां हम क्यूब रूट पढ़ेंगे तो यहां पर हम क्या लगा देंगे 3। इसे हम बोलते हैं क्यूब रूट। इस क्यूब रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 1/3। जैसे हम वहां 1/2 लिखते थे वैसे हम यहाँ लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे नंबर। तो नंबर हमारे सामने कैसे आएगा, जैसा कि एक नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर ले लेते हैं। नंबर हमारे सामने क्या है, नंबर हमारे सामने है 185 193 का आपको क्या बताना है, क्यूब बताना है। हमें इस नंबर का क्यूब बताना है तो आपको पहले सबसे पहले फोकस कहां करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा इकाई के अंक पे, वंस प्लेस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम देखेंगे वंस प्लेस। वर्गमूल में हमने बताया था कि हम लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, लेकिन ये क्यूब रूट है, यहां हम आपको बता रहे हैं कि हम पहले लास्ट की 3 डिजिट, हम वहां पर 2 डिजिट लेते थे, यहां पर हम 3 डिजिट लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। और जैसे ही आपने 3 डिजिट लिया तो फोकस करो इकाई के अंक पे, फोकस करो इकाई के अंक पे, वंस प्लेस पे फोकस करो। वंस प्लेस पे क्या आया हुआ है, 3 आया है। अगर वंस प्लेस पे 3 आया है तो हमें उस नंबर की सर्च होगी, उस नंबर का खोजबीन करेंगे जो लास्ट में 3 देता है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर एक बार नजर हम दौड़ा लें तो एक जो है, एक की अगर हम बात करें तो एक जो है वो 1 के घन में आता है। 2 की बात करें तो 2 देखो कहां आता है, 2 8 के घन में आता है। तो जो 2 होता है वो 8 के घन में आता है, जो 2 होता है वो कहां आता है, 8 के घन में आता है। अगर हम 3 की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पर, अगर हम 3 की बात करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं 3 कहाँ आया है, 3 जो है वो 7 के क्यूब में आया है। 3 कहाँ आया है, 7 के क्यूब में आया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 कहाँ आता है, 7 के क्यूब में आता है। इसके बाद 4 की बात करते हैं। देखिए 4 कहाँ आया वंस प्लेस पे, तो 4 में ही आया है। 1 में आया है और 4 कहाँ आया है, 4 में आया है। अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 वंस प्लेस में 5 में ही आया है। अगर हम 6 की बात करते हैं तो आप देख लो 6 कहाँ आया है, 6 में ही आया है। लेकिन अगर 7 की बात करते हैं तो 7 किसके क्यूब में आया है, तो 7 आया है 3 के क्यूब में। 7 किस में आया है, 3 के क्यूब में। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक बात समझ में आ गई कि 3 होगा
अगर वंस प्लेस पे 3 देखेंगे तो 7 के क्यूब में आएगा, और अगर हमें 7 देखना है तो कहाँ आएगा 3। तो ये दो चीजें हमें यहाँ से याद कर लेनी है। अगर हम 8 की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पर 8 कहाँ आया हुआ है, तो 8 आया है 2 के क्यूब में। तो 8 आया है 2 के क्यूब में, तो यहाँ से एक सीरीज बन गई कि 2 और 8 का रिलेशन हो गया कि 2 आएगा तो 8 के क्यूब में, 8 आएगा तो 2 के क्यूब में। क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं 9 कहाँ आया है, तो 9 आप देख लो किसमें आया है, 9 में आया है। तो 9 में आ गया है, और 0 कहाँ आया है, तो 0 आया है 10 में। तो हमें एक बात पता चली कि ये नंबर वो नंबर हैं कि इनका इकाई का अंक ये नंबर स्वयं बनते हैं। इनका इकाई का अंक ये नंबर स्वयं बनते हैं। 2 की बात करेगा तो 8 में आएगा, 8 की बात करेगा तो 2 में आएगा, 7 की बात करेगा तो 3 में आएगा, 3 की बात करेगा तो 7 में आएगा। तो हमने देखा यहाँ का लास्ट डिजिट क्या था, 3 था। यहाँ का लास्ट डिजिट क्या था, 3 था। तो 3 के लिए हमें एक नंबर मिलेगा और वो क्या होगा, 7। 3 के लिए हमें एक नंबर मिलेगा और वो नंबर क्या होगा, 7। तो लास्ट की 3 डिजिट के लिए एक नंबर आया है और उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे 7। लास्ट की 3 डिजिट के लिए एक नंबर आया है और उसे हम क्या बोलेंगे, 7 बोलेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन क्यूब स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं होता था, वहाँ 2-2 नंबर आते थे तो काम थोड़ा कठिन हो जाता था। यहाँ काम थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि सिंगल डिजिट आ रही है। अब हमारे पास आगे जितने भी नंबर बचे हैं सबको एक साथ लेना पड़ेगा। चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे जितने हो, सब एक साथ लेने हैं। ध्यान ये रखना है कि लास्ट की 3 डिजिट एक साथ लेनी है, बाकी के सभी नंबर एक साथ लेने हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर 185 आया है, 185 आया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 185 जो है, ये जो 185 है ये कहाँ आया है, 5 के क्यूब 125, 6 के क्यूब 216 के बीच में आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जिन जिन दो नंबरों के बीच में ये नंबर आएगा उसमें से आपको हमेशा छोटा नंबर ले लेना है, तो ये 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आया है तो हमेशा छोटा नंबर ले लेना है और यहाँ पर लिख देना है, और ये हमारा बन जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 57। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भैया, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 57। तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, आपको मजा आया होगा। हम इसे गुणनखंड विधि से नहीं लगा रहे हैं, हम इसे ट्रिक से लगा रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे गुणनखंड विधि का, लेकिन कब, जब हम पूरा चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे। अभी केवल और केवल बात हो रही है स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ट्रिक आपकी समझ में आ गई। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आपको क्या ध्यान देना था। सबसे पहले आपको लास्ट की 3 डिजिट लेनी है। लास्ट की 3 डिजिट लेने के बाद में आपको सबसे पहले इकाई के अंक पे फोकस करना है। इकाई का अंक क्या आया है, 3 आया है। 3 कहां मिलेगा, तो 3 जो है वो 7 के क्यूब में मिलेगा, तो तुरंत 7 लिख दो। ठीक, अब आगे का जितना भी नंबर बचा है सब एक साथ ले लो। 185 इसके बीच में आएगा, तो 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में भी 185 आएगा। तो आपको क्या करना है, वहां से छोटा नंबर ले लेना है, और छोटा नंबर कितना है, 5। छोटा नंबर कितना है, 5, और लिखेंगे यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, आंसर हो जाएगा 57। अब आइए देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर आपके सामने है। एक बार आप वीडियो को रोक के खुद बनाने का प्रयास करें अगले नंबर को, और जब अगला नंबर आप बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर कितना आएगा और कितना आसान हो गया है हमारे लिए क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट निकालना कितना आसान हो गया, देखो यहाँ पर 27 4 4 दिया है, 27 44 दिया है। सबसे पहले हमने क्या बताया है, लास्ट की आपको 3 डिजिट लेनी है, और लास्ट की 3 डिजिट हमने जैसे ही ले लिया तो हमारे पास क्या आया है, 4। और 4 तो हमें पता है भाई, 4 एक ऐसा नंबर है जो खुद में आता है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ का अंक डिसाइड करना है, तो 2 जो किसके किसके बीच में आएगा, तो जो 2 है वो किसके किसके बीच में आएगा, तो 1 और 2 के घन के बीच में आएगा। 1 और 2 के घन के बीच में आएगा, छोटा नंबर ले लो, आंसर क्या आ जाएगा, 14। आंसर क्या आ जाएगा, 14। 14 का क्यूब बनेगा ये। अगर आप 14 इंटू 14 करते हैं तो आपको मिलेगा 2744। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन एक छोटा नंबर है, इसे आप बनाएंगे, और अगला छोटा है। हम एक नंबर और लेते हैं, जैसे एक नंबर रेंडमली कोई उठा लेते हैं, आपको अगला कोई बनाना होगा। हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं इसे। चलिए हम इसे ले लेते हैं 250047। बाकी आप नंबर लाइन से बनाएंगे, और जो नंबर आपका नहीं बनेगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम आपको उसका आंसर बताएंगे और हम आपसे उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आप कमेंट जरूर करेंगे। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको सर लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं। चलिए ले लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट ले लिया हमने, तो यहाँ क्या आया है, 7।
अभी हमने बताया था 7 कहाँ आता है, तो आप कहोगे सर 7 3 में आता है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। लिख दिया 3 हमने। आगे का नंबर क्या आएगा, तो हमें देखना है ये 250 जो है वो किसके किसके बीच में आएगा, तो आप पाओगे कि ये जो 250 है वो 6 और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है। 250 जो है वो 216 और 343 के बीच में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में छोटा नंबर ले लेना है। छोटा नंबर क्या है, 6 है, और 6 हमने ले लिया, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 63 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप 63 इंटू 63 टाइम्स करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा क्या, 25,047। क्लियर। आगे लेते हैं एक नंबर और कोई ले लेते हैं रैंडमली, बाकी आप इसे बनाएंगे, आप इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो एक नंबर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया है, थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, 112484। क्यूब निकालना है इसका, नहीं क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है इसका, क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो अब देखो हमने क्या बताया है आपको, पहले लास्ट के 3 डिजिट लेनी है। लास्ट के 3 डिजिट हमेशा लेना है क्यूब रूट में। लास्ट में क्या आया है, 4 आया है, और 4 एक ऐसा नंबर है जो स्वयं में आता है, 4 में आता है, तो यहाँ पे लिख लो 4। लिख लिया होगा आपने 4, और जब हमने 4 लिख लिया तो आगे का नंबर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 1024 बचेगा। तो अब आप देखो कि 1024 यहाँ तो आ ही नहीं रहा है, इसीलिए आपको और भी क्यूब याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक। अधिक से अधिक आप 30 तक याद कर लो, काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331। 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, और ये नंबर 10 और 11 के बीच में आ जाएगा। ये नंबर 1124 10 और 11 के घन के बीच में आ जाएगा। तो छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर क्या लेंगे, 10। छोटा नंबर क्या लेंगे, 10 लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 104 आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 104 आएगा। यहाँ पर हमने ढेर सारे नंबर लिए हैं, और सभी नंबरों को आपको खुद से ट्राई करना है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। कैसे करना है, आप उस नंबर को लिखोगे और उसके सामने उसका आंसर लिख दोगे, नंबर इक्वल टू उसका आंसर, ठीक है। फिर हम समझ जाएंगे कि आपने ट्रिक को अच्छे से समझ लिया है। तो इस क्लास में बस इतना ही। हमने एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। इसका यूज हम करेंगे चैप्टर में, जो हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, या किसी अन्य चैप्टर में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में भी इसको हम यूज करेंगे। तब आप देखोगे कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ चुकी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।